हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th में जो है वहां पे पॉलिनोमियल को हम वन वेरिएबल में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x is an algebraic expression। ठीक है, वो कह रहा है आपसे कि एक पॉलिनोमियल क्या होगा, वन वेरिएबल में होगा। और वन वेरिएबल को मैंने क्या मान लिया, जो एक वेरिएबल यहां पर आएगा उसको x मान लिया कि यहां पे जो वेरिएबल मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा, x बोलूंगा। ठीक है, और वो क्या होगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और किस फॉर्म का होगा, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, an x की पावर n प्लस में an माइनस वन x की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब पावर इसमें से एक घटानी, फिर टू घटानी, इसमें से घटाते हुए चले जाएंगे, an माइनस टू और an माइनस x की पावर n माइनस टू हो जाएगा, प्लस में एंड सो ऑन a1x प्लस में a0। ठीक है, अगर कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें रियल नंबर और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है यहां पर हमारी, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म का हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए जहां पर वेयर an माइनस वन और an माइनस टू एंड सो ऑन a1 कॉमा a0 आर रियल नंबर्स and n is a non-negative integers। और जो n जो होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल दो या हम उसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल हमें किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बताना है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सबसे पहले हमें उसकी बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में जब हमें सारी चीजें पता होंगी तो हम उस एक्सप्रेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमें क्या बोला है, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x की पावर n प्लस में an माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस में an माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन a1x प्लस में a0। ठीक है, जहां पर an माइनस वन, an माइनस टू, a1, a0 ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब इन सब को हम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ द रियल नंबर भी बोलते हैं। जो ये कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल x, जो यहाँ पे वेरिएबल x जो आ रहा है, इनके कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इनको यहाँ पर हम। ठीक है, और n क्या है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जो पावर है, पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट और लिख लेना आप यहां पर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय p ऑफ x। अगर मैंने वेरिएबल x लिया है तो p ऑफ x बोलूंगा। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल मेरा x वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, अगर इसको मैं y वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसको बोलूंगा पॉलिनोमियल y वेरिएबल में। तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, p ऑफ x से। तो इसलिए मैं आप लिख देंगे p ऑफ x। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके। अगर फॉर एग्जाम्पल से हम समझे चीजों को, जैसे पहला पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में ये ले लो माइनस का 5 ले लो। तो मुझे इस एक्सप्रेशन को बताना है कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको, मुझे पता है कि ये जो an x वेरिएबल के जो आगे जो कोफिशिएंट लिखे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होने चाहिए, मेरे रियल नंबर होने चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1, 3 और माइनस का 5, सारे के सारे ये तीनों के तीनों, ठीक है, जितने भी यहां पर 1, 3, माइनस 5, ये सारे के सारे कहां पर मिलते हैं, मुझे रियल नंबर में मिलते हैं। इसका मतलब ये तो डेफिनेशन इसको तो सेटिस्फाई कर गया। अब इसके बाद पावर पे चलते हैं। पावर बोल रहा है कि वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या होल नंबर बोल सकते हैं आप। ठीक, तो x की पावर यहां पर 2 है और x की पावर 1 है। दोनों के दोनों मुझे कहां मिलेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर में मिलेंगे या होल नंबर में मिलेंगे। तो इट मींस इस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है,
दूसरा समझाता हूँ, देखो दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √2x² माइनस में 3x प्लस में माइनस का 6 दे रखा है, ठीक है। √2 माइनस का 3 और माइनस का 6, ये तीनों के तीनों रियल नंबर हैं और पावर जो है वेरिएबल की, x की पावर यहाँ पे 2 आ रही है और x की पावर यहाँ 1 आ रही है, तो इट मीन्स ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है मेरा, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल कैटेगरी में सेटिस्फाई कर जाएगा। अब जैसे मैं ले लूँ कोई भी एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लिया 3x की पावर 3 माइनस में 4x प्लस में 6/x, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 माइनस का 4 और 6, ये तीनों के तीनों रियल नंबर हैं, बट माइनस x, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x क्या है, डिनोमिनेटर में है। इस x को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर जो मेरा वेरिएबल है वो कहीं डिनोमिनेटर में नहीं है, ठीक है। तो जब मेरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो अगर मैं उस x को ऊपर ले जाऊं, यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो x की पावर -1 हो जाएगी, और x की पावर -1 क्या है, वो मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा तो इट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, ये थर्ड पॉइंट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जिसके आगे मैंने राइट का सिंबल लगा रखा है इट मींस वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज जिसके सामने क्रॉस का निशान है वो पॉलिनोमियल मेरा नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पॉलिनोमियल में चीज डिस्टिंग्विश करना आ गया होगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमारे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे तो पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल में क्या है, सारी की सारी चीजें, अब डिग्री तो कितनी भी हो सकती है वहां पर, ठीक है। जो ये x की पावर है, x की जो पावर है वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब 9th क्लास में पढ़ के आए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होती है। जैसे यहां पे ये एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, इस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2, तो इट मींस वो क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करने के लिए सबसे पहले मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना चाहिए, जब ही मैं चेक करूंगा उस पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? आपसे क्या कहता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपसे कहता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो लिखेंगे कैसे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया मैंने, पहला पॉइंट ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू ले लिया मैंने 5। अब इस 5 के साथ वेरिएबल है, ये कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वाली टर्म है, जैसे लास्ट वाली टर्म a0, ठीक है। क्योंकि 5 के साथ अगर मैं वेरिएबल लगाऊं और उसकी पावर अगर 0 कर दूं तो इट मींस वो क्या हो जाएगा, मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कांस्टेंट के पास भी वेरिएबल मौजूद होता है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है। और किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको मैं 5 और ये x की पावर 0 क्या होगा, 1, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा 5 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे मैं ले लूं p ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5, ये भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ भी वेरिएबल है, लेकिन यहां पर उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 0 है। तो यहां पे इसलिए लिखा है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर जो होता है उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, उसकी स्टार्टिंग होती है किससे, 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो मोस्टली हम n की वैल्यू 0 लूंगा, फिर 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर 3 लूंगा, फिर 4 लूंगा, इतना सफिशिएंट है, इतना ही आपके सिलेबस में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है।
अब इसके बाद क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो जाता है, ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के साथ समझते हैं चीज को, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे 3x प्लस का 6, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, ये डिग्री 1 हो गई जैसे फॉर एग्जांपल। और p ऑफ x इज इक्वल टू, अब जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल हमेशा x वेरिएबल में आएगा, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे x वेरिएबल लिया है। x की जगह y भी दे सकता है, वो z भी दे सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही वेरिएबल देगा वो आपको, ठीक है। जैसे मैं पॉलिनोमियल को यहाँ पे y भी लिख सकता हूँ, जैसे p ऑफ y लिख दूँ। अब इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल मेरा y वेरिएबल में है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस का √2। ये भी क्या है मेरा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बस मुझे ये देखना है जो वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है उसके अंदर, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो उससे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा, लीनियर हो गया। अब इसके बाद देखो इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूं आपको। जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे यहां पर, इसको रिप्रेजेंट जनरल फॉर्म, इसको लिख देते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, इसको हम लिखते हैं ax प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है, जहां पर a और b क्या होते हैं, मेरे रियल नंबर होते हैं और x वेरिएबल होता है। कभी भी जनरल फॉर्म पूछे आपसे लीनियर पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म हमेशा क्या होती है, ax प्लस बी होती है, ठीक है, ठीक। और वेयर ऐसे भी लिख लो, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए यहां पे जनरल फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस b होगी, जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर a की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इट मींस वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो लिखेंगे आप पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इज इक्वल टू में 4x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है। यहां पे क्या है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वेरिएबल जो भी आ रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो यहां पे डिग्री क्या है, 2 है। अब जैसे मैं पॉलिनोमियल को y वेरिएबल में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 3y की पावर 2 माइनस का √2। ये भी क्या है हमारे पास, क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म लिखें अगर हम, जनरल फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, इसको ना नोट में डाल के लिख लो आप, नोट में सही रहेगा, इसको भी नोट में डाल के लिख लो। नोट में अगर हम लिखें इसको, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म लिखे तो वो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो बन जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। लीडिंग टर्म जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल
एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, लिख देंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे पहला पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे पी ऑफ एक्स दे रखा है आपको 3x की पावर 3 माइनस में 4x माइनस का 3। ठीक है, और जैसे पी ऑफ जेड ले लूँ, जेड में ले लेता हूँ पॉलिनोमियल को, z की पावर 3 माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वो अंडर रूट 2z प्लस में 4z और माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, z वेरिएबल है, z वेरिएबल है तो उस z की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, तो सबसे ज्यादा पावर 3 है तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कंसीडर होगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी जनरल फॉर्म निकालनी है, जनरल फॉर्म क्या होती है देखो, अब जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, अगर नोट में अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखे हम, जनरल फॉर्म ऑफ किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर जनरल फॉर्म लिखी जाए तो जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax की क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, प्लस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, b की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा आपका, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है साइमल्टेनियसली तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, वो आपसे कह रहा है जिस पॉलिनोमियल की बात हो रही है वो टर्म जरूर होनी चाहिए, अगर चाहे वो सिंगल भी होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर ऐसे भी लिख दूं थर्ड पॉइंट में कि जैसे p ऑफ x दे रखा है आपको x की पावर 3, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिससे पहचान हो रही है वो जरूर होना चाहिए, जिससे पहचान हो रही है पॉलिनोमियल की वो चीज जरूर होनी चाहिए, बाकी टर्म्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, अब जो ये मेन चीज जो है, ये है मेन चीज, ये वाली सारी की सारी चीज होंगी नहीं जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होंगी तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस जिस पॉलिनोमियल के बारे में बात हो रही है वो पॉलिनोमियल जरूर होना चाहिए वहां पर, या जिस के बारे में बात हो रही है वो चीज जरूर मिलनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये वाली टर्म जरूर होनी चाहिए, चाहे ये वाली हो या ना हो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में मेरे पास ये वाली लीडिंग टर्म ये वाली जरूर होनी चाहिए, ये दोनों हो या ना हो। ऐसी यहां पर क्या होनी चाहिए, क्यूबिक में ये वाली और ये वाली और ये वाली होनी चाहिए, जिसपे क्यूब आ रहा है वो जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाली तीनों की चीज नहीं मिलेंगी जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्यूबिक हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2 से। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब क्या होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब भी 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, अपॉलिनोमियल, ये तुमसे पूछेगा नहीं। ठीक है, बस क्यूबिक तक पूछता है, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। ठीक है, a polynomial of degree 4 is known as biquadratic पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पॉलिनोमियल में ले लो p ऑफ x इज टू क्या हो जाएगा, 4x की पावर 4 माइनस में 6x की क्यूब प्लस में 3। ठीक है, बस लीडिंग टर्म होनी चाहिए, बाद वाली टर्म में से कोई एक मिल जाए या 2 मिल जाए, सारी की सारी मिल जाए या एक भी ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। अगर जैसे मैं दूसरा ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ इसको z वेरिएबल में, जैसे मैं ले लिया z की पावर 4, ये भी क्या है मेरा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी अगर मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ तो जनरल फॉर्म क्या है लिखने का तरीका, जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, पी ऑफ एक्स इज टू क्या हो जाएगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स की पावर 3 प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई, ये मेरे क्या हो जाएगी, जनरल फॉर्म हो जाएगी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी बी सी डी ये 0 हो सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी बी सी डी ई 0 हो सकती है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 की हमारी थ्योरी थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट आगे की थ्योरी के साथ और एक्सरसाइज कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। बाय बाय।